स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो है सो पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये आपका टॉपिक है आज के डेट में जो है सो मतलब आप ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। एक क्लास शुरुआत में हम लोग बेसिक में लगाए थे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके बाद दूसरा आपने मतलब देखा उसमें लेक्चर में आपने जो है सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, कैसे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं उसको, उससे उसके फॉर्मेट चेंज होते हैं, या फिर जैसा भी देखा आपने उसमें उसको क्या करना है इस्तेमाल करके हम लोग जो है सो ये टॉपिक स्टडी करेंगे। इसमें जो है सॉल्व जो करना है क्वेश्चन को ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। और जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो है क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि सोल्व sin x इज इक्वल टू x/10 टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब करने का ये हुआ कि इसको सोल्व करके x नहीं निकालना है, हमको ये निकालना है कि कितना x ऐसा पॉसिबल है जिसके वास्ते ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो सकता है। दैट इज नंबर ऑफ x निकालना है, x नहीं निकालना है। x इज इक्वल टू क्या होगा, कहां पे वो सेटिस्फाइड होगा वो नहीं निकालना है, हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ x निकालना है वेयर दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे, इससे एक इक्वेशन मान लेंगे y इज इक्वल टू साइन x। बात समझ में आ रहा है? और दूसरा इक्वेशन इससे मान लेंगे y इज इक्वल टू x/10। अब ये दोनों ग्राफ को ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। ये दोनों ग्राफ को ड्रॉ करके देख लेंगे, जहां जहां वो इंटरसेक्ट करेगा वो सॉल्यूशन उसका हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब इसका तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, लेकिन अब पता करना है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। x का मान लीजिए वैल्यू 10 होता है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। x का वैल्यू -10 होता है, तो देख रहे हैं y का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। वैसे भी आप देख रहे हैं कि x/10 जो है sin x के बराबर है। तो वी नो, हम लोग ये चीज जानते हैं ऑलरेडी कि -1 से sin x जो है आपका 1 तक लाई करता है। दैट इज यहां ये आपका x/10 जो है वो भी जो sin x के बराबर में है, यानी x/10 को भी 1 से -1 के बीच में लाई करना चाहिए। दैट इम्प्लाइज -10 से आपका x जो है वो 10 के बीच में लाई करेगा, और यही इसका जो है मेन फंक्शनल डोमेन हो जाता है, जिसके बीच में हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, -10 से लेकर के +10 तक पहले ये दोनों ग्राफ खींचेंगे, एक ग्राफ इसका एक ग्राफ इसका, और दोनों ग्राफ देख लेंगे कि -10 से +10 के बीच में कितने जगह पे इंटरसेक्ट करता है, और वही उसका क्या हो जाएगा, ग्राफ का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका सपोज दैट कि y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये x' और ये x। तो 10 का वैल्यू जो होता है वो 3 पाई के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए पाई का वैल्यू कितना हो गया, 3.214 के आसपास, तो 3 पाई जो हो जाएगा आपका 9.42 के आसपास हो जाएगा। मतलब ये 10 के आसपास हो गया, यानी 3 पाई तक हम लोगों को इधर स्केलिंग करना पड़ेगा प्लस में। और ये मान लेते हैं आपका 1 पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई। यहां मान लेते हैं कहीं ये 10 हो गया, ये आपका हो गया पाई, ये 2 पाई, ये 3। एक अंदाज से अंदाज स्केलिंग करके हम लोग कर लेते हैं ना। इसको मान लेते हैं -पाई, तो इसको मान लेते हैं -2 पाई, इसको मान लेते हैं -3 पाई, तो कहीं जाकर के -10 यहां पे हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब इस बीच में π/2 चूंकि sin x अगर आप ड्रॉ करना है तो π/2 यहां हो जाएगा, 3π/2 यहां हो जाएगा, 5π/2 यहां हो जाएगा, -π/2 यहां हो जाएगा, माइनस। इस ढंग से आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और यहां पे जो है सो 1 पे y बराबर 1 ये हो गया, और इतना ही डिस्टेंस यहां लगा करके ये y इक्वल टू -1 का ग्राफ हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें sin x का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले ये जो है सो मतलब हो जाएगा
ये आपका 0 हो गया, ठीक है कि नहीं। तो यहां से ग्राफ चलना शुरू होगा, यहां से आपका जो है सो आप देखते जाइए, यहां पे ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ यहां से शुरू होगा ऐसे करके, यहां से जाएगा ऐसे करके चला जाएगा। तो ये ग्राफ आपका हो गया साइन एक्स का। ये ग्राफ किसका हो गया जी? साइन एक्स का। ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब हमको खींचना क्या है? ये ग्राफ खींचना है, y इक्वल टू एक्स बाय 10 का। ये तो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ दिख रहा है आपको। स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट हम लोगों को निकल गया है, 10 1 हो गया, यानी 10 पे वैल्यू कितना है? 1 है। ये आपका 10 1 हो गया, एक पॉइंट। और -10 पे कितना है जी? तो -1 है। ये हो गया -10 और -1। इस दोनों ग्राफ को x बराबर जब 0 होगा तो y बराबर 0 होगा। ये तो मतलब इसमें ऑलरेडी तीसरा पॉइंट दिख ही रहा है आपका 0 0, तो ये पॉइंट तो इसमें हो ही जाएगा। तो अब क्या करेंगे? इस तीनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। सपोज दैट कि जो इससे इसको मिलाना शुरू करेंगे तो ये आपका जो है ब्लैक पेन से मिलाते हैं इसको। सपोज दैट कि इसको हम लोग ऐसे मिलाते हैं, ऐसे करके निकल जाएगा ग्राफ। और इसका ग्राफ जो है कैसे निकल जाएगा? ऐसे करके निकल जाएगा इधर। तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी ग्राफ जो है ये आपका किसका ग्राफ हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स बाय 10 ग्राफ हो जाएगा। तो ये आपका हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो कटिंग कहां कहां हुआ इसको आप पॉइंट आउट कीजिए। एक कटिंग यहां हुआ, इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन यहां हुआ, 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 एक इंटरसेक्शन यहां हुआ। तो ये सारे पॉइंट को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन between the graphs y is equal to sin x and y is equal to x by 10 is 7. That is number of solution क्या हो जाएगा? इक्वल टू 7 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कहीं कुछ लिखना उखना कुछ नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ग्राफिकल इन्वॉल्वमेंट है। और ये एस टाइप का क्वेश्चन जो है आईआईटी जेईई में एक आध क्वेश्चन हमेशा हर एक साल कुछ न कुछ पूछते रहता है, चाहे मेंस में चाहे एडवांस में, इसलिए आप लोग कंसंट्रेट करेंगे उसको, है ना। देखेंगे हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ x sin x इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे कि sin x इक्वल टू 1 बाय x हो जाएगा। इससे एक ग्राफ निकल गया y इक्वल टू साइन एक्स, और इससे दूसरा ग्राफ निकल गया y इक्वल टू 1 बाय एक्स। तो सबसे पहले हम लोगों को साइन एक्स का ग्राफ तो ड्रॉ करने आता ही है, हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमारा जो है उसमें जो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ठीक है। ये मान लेते हैं हम लोग y इक्वल टू 1 है, और ये मान लेते हैं हम लोग y इक्वल टू -1 है, ये y इक्वल टू 0 है। तो ये y एक्सिस हो गया, ये y डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये x डैश, वहां x हो गया। अब इसमें देखिए y इक्वल टू 1 बाय x में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? x टेंस टू इंफिनिटी जाता है, x टेंस टू इंफिनिटी जाएगा तो y टेंस टू कितना हो जाएगा? 0। x टेंस टू माइनस इंफिनिटी जाएगा तो y टेंस टू कितना हो जाएगा? फिर भी 0। x टेंस टू 0 जाएगा तो y टेंस टू कितना हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। यदि प्लस से जाएगा, x टेंस टू ओरिजिन प्लस जाएगा, मतलब ओरिजिन से राइट साइड से वो मूव करेगा ओरिजिन की तरफ में, x टेंस टू y प्लस हो जाएगा, x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा, y टेंस टू कितना हो जाएगा? इंफिनिटी हो गया। और यदि मान लीजिए x टेंस टू 0 माइनस जाएगा तो y टेंस टू माइनस इंफिनिटी हो जाएगा।
ये चारों चीज को आपको समझना पड़ेगा इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। इसको बोलते हैं आप लोग हाइपरबोला ग्राफ बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है y इक्वल टू 1/x, यानी कि आपका x जो है यहां 0 पर देखेंगे, इधर से भी मूव कर रहा है कोई पॉइंट 0 के राइट साइड से, तो 0 के राइट साइड से जो पॉइंट मूव करेगा तो उसमें ये इंफिनिटी पहुंच रहा है, इधर पहुंच रहा है, ठीक है कि नहीं। यदि ग्राफ इधर से पहुंच रहा है तो ये इधर पहुंच रहा है, और यदि ग्राफ इधर जा रहा है तो ये भी इधर टेंड्स टू 0 जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है, टेंड्स टू 0 जा रहा है। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि ऐसा कुछ ग्राफ इसका हम लोगों को निकलना चाहिए। इसमें देखिए x टेंड्स टू 0 माइनस यदि होता है तो y टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस होता है। देखिए यहाँ पे x टेंड्स टू 0 माइनस हुआ तो y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी हुआ। x टेंड्स टू यदि माइनस इंफिनिटी होता है तो y टेंड्स टू, देखिए यहाँ पे 0 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ग्राफ इसका जो आएगा वो ऐसे पूछा जाएगा। ये ग्राफ आपका हो गया, जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो आपका sin x 1/x ग्राफ हो गया, y इक्वल टू 1/x ग्राफ हो गया। अब हमको निकालना किसका ग्राफ है, दूसरा ग्राफ निकालना है y इक्वल टू sin x का। ये तो हमारे लिए आसान है, ये तो तुरंत हम ड्रॉ कर देंगे, स्टैंडर्ड ग्राफ आपको पता होता है। तो आप जो है तो क्या करेंगे, y इक्वल टू sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये मान लीजिए आपका जो है सो ऐसे करके जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये आपका ऐसे करके जाएगा। ये ग्राफ जो है दोनों, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा और sin x का ग्राफ भी इंफिनिटी तक जाएगा। तो बताइए कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। ये इनफिनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं अगर आप तो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें दिया हुआ है कि आपको निकालना है, प्रूव दैट द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई 10x इक्वल टू x प्लस 1 लाइज इन π/4 से π/2 के बीच में। बोल रहा है कि बताइए कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, जो लीस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन होगा x का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, y इक्वल टू x प्लस 1। इसका टेबल बनाइए यहाँ पे। x जब मान लीजिए कि जो सपोज दैट 0 होता है तो y कितना होगा 1, और y 0 होता है तो x कितना होगा -1। यानी कि एक पॉइंट तो ये हो गया इसका 0 1, और ये हो गया -1 0। इस होकर के ये जो है आपका सबसे पहले स्ट्रेट लाइन गुजर गया, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ बनाना है हमको 10x का। 10x का ग्राफ हम जानते हैं कि यहां से ऐसे करके मुड़ेगा और फिर यहां से ऐसे करके मुड़ेगा। आप देख लीजिए कि लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन इसका जो होगा वो कहां पे होगा जी, यहां पे इंटरसेक्ट किया है, तो ये आपका π/4 पे 1 वैल्यू होता है। ये आपका वैल्यू जो है ये π/4 यहां होगा तो यहां पे 1 होगा। तो ये आपका जो है π/4 से आगे और π/2 से, ये π/4 हो गया, ये π/4 से आगे कट कर रहा है और π/2 से पहले कट कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट P का डाल देते हैं नाम, यहां पॉइंट P लाइज, मतलब यहां पे जो है आपका, ये आपका जो है सो पहला पॉजिटिव x हो जाएगा, पॉजिटिव लिस्ट पॉजिटिव x। ये लिस्ट पॉजिटिव x का वैल्यू है जहां पे कि ये इंटरसेक्ट किया है, और यहां पे जो है सो दैट सेटिस्फाई दैट लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x दैट satisfy 10x is equal to x plus 1 lies in π/4 से π/2। ये आपका जो है तो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ ऑलरेडी है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसको शॉर्टकट में लिख दिया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन n इंटू साइन एक्स मॉड में लिया हुआ है। n इंटू मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू m इंटू मॉड ऑफ कॉस एक्स फॉर x एलिमेंट ऑफ 0 से 2 पाई। x का वेरिएशन कहां से कहां हो रहा है, 0 से 2 पाई हो रहा है। वेयर
यहाँ पे m और n का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। m और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, से 2 है, 4 है, 10 है, 12 है, ऐसे करके। और साथ में ये भी दिया कि n जो है m से बड़ा है। तो हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट आउट करेंगे। पहला बात तो n और m में रिलेशन क्या है? n जो है पॉजिटिव इंटीजर है और n भी, m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। x कहाँ लाई कर रहा है? 0 से 2 पाई के बीच में। कहने मतलब ये हुआ हमको मॉड ऑफ साइन एक्स और मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा y इक्वल टू n इंटू मॉड साइन एक्स का। दूसरा ग्राफ करना पड़ेगा y इक्वल टू m इंटू कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स का। तो सबसे पहले हम 0 से 2 पाई तक में हम इसको अपना ग्राफ के लिए फ्रेम सजा लिए हैं। यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 2 पाई, और ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया y इक्वल टू n, y इक्वल टू m। चूंकि n m से बड़ा है तो इसका ग्राफ ऊपर में होगा, और ये हो गया y इक्वल टू माइनस n। ठीक है कि नहीं? अब देखिए साइन एक्स का ग्राफ जो होता है, मॉड साइन एक्स का ग्राफ, ये 0 से π/2 पे जाएगा। लेकिन अब जो है सो यहाँ पे ये जो है सो कि π/2 से पाई पे नीचे नहीं जाकर के उसको फ्लिप करके ऊपर ही लेना पड़ेगा। मतलब ये कहने का ये हुआ कि मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू एन का ग्राफ खींचेंगे तो ये मेरा ऐसे करके ये जो है जाएगा, सपोज दैट ऐसे करके, थोड़ा सा इसका स्केलिंग ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 0 पे तो 0 ही रहेगा, π/2 पे यहाँ कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। π/2 पे ग्राफ कितना हो जाएगा? और पाई पे कितना हो जाएगा? 0। 3 π/2 पे ये ऐसे करके गया, और ये ऐसे ना जा करके ये फिर ऐसे ही चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ना जा करके ये ऐसे ही चला जाएगा, यानी ये ग्राफ जो जाएगा आपका ऐसे करके जाएगा, ऐसे पहुंचेगा, फिर यहां से ऐसे करके जाएगा और ऐसे पहुंचेगा। ध्यान से देखिएगा इसको। ये ग्राफ ऐसे जाता था और ऐसे निकलना चाहिए था इसको, लेकिन ये ग्राफ किसका है जी? ये ग्राफ आपका जो है सो आपका है y इक्वल टू n इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, जो कि 0 से लेकर के n तक वेरी करेगा। देखिए मॉड साइन एक्स का वैल्यू कितना होगा? 0 से लेकर के 1 तक होगा, इसलिए इसका y का वैल्यू कितना तक होगा? 0 से लेकर के n तक होगा, नीचे ग्राफ जाएगा ही नहीं। अब दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, m मॉड कॉस एक्स का। तो 0 पे जो है x जब 0 होगा तो आपका ये कितना हो जाएगा? m हो जाएगा, यानी यहां से शुरू करेगा ग्राफ इसका, और ये ग्राफ π/2 पे कितना हो जाएगा? देखिए कॉस एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहां पे जो है गिरेगा, इसको नीचे जाना था इसको, लेकिन ये फिर ऊपर ही चला जाएगा। नहीं, ये फिर आपको ऊपर ही चला जाएगा। आपका पाई पे कितना होगा? -1 cos x होता है पाई पे, लेकिन यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यानी पाई पे आपका वैल्यू फिर इसका m आना चाहिए। π/2 पे 0, 3 π/2 पे फिर ये आपका जो है, देखिए यहाँ पे 0 पे आपका कितना होगा? cos 0 जब पुट कर देंगे तो cos 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, यानी m, ये पॉइंट हो जाएगा पहला। π/2 पे कितना होगा? देखिए π/2 जब पुट करेंगे, cos π/2 0 होता है तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे करके आएगा। इसके बाद पाई पे कितना हो जाएगा? पाई पुट करेंगे cos में तो कितना हो जाएगा? cos पाई -1 का मॉड ले लेंगे, कितना होगा? 1, यानी m आ जाएगा, यानी ये पॉइंट आपका आ जाएगा। इसके बाद 3 π/2 पे फिर 0 हो जाएगा। बोलिए 3 π/2 पे 0 हो जाएगा, और फिर यहां से उठेगा तो 2 पाई पे कितना हो जाएगा? ये 0 तो ये हो जाएगा 1, ये यहां 1 पे पहुंच जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ, ये ग्राफ ऐसे गिरेगा, ऐसे करके यहां पहुंचेगा, और फिर ऐसे करके यहां पे पहुंच जाएगा। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, एक यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, और चौथा यहां पे। इसलिए नंबर ऑफ क्या बोल रहा है आपका? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर है जी?